हुकूमत का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि सियासी हालात की वजह से नहीं, तहरीक लब्बैक के किरदार की वजह से पाबंदी लगाई जा रही है। हुकूमत ने जो मुआहिदा किया था उस पर कायम थे। ये ऐसा मुसविदा चाहते थे कि यूरोप के सारे लोग ही वापस चले जाएं और पाकिस्तान का इंतहा पसंदाना सोच वाली मुमलिकत का तासुर जाए। हुकूमत दुनिया में पाकिस्तान का आशिकान रसूल का इमेज उजागर करना चाहती है, इंतहा पसंदी का नहीं। मुज़ाकरात पर आने से पहले ये लोग सोशल मीडिया पर प्लानिंग करके आते थे, रिकॉर्ड करवा के आते थे कि कौन सी सड़कें बंद करनी है। ये हर सूरत इस्लामाबाद आना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें रोका। मुज़ाकरात में गुंजाइश रखी जाती है। वज़ीर दाखिला का तहरीक लब्बैक के सोशल मीडिया सेल के ओहदेदारों को सरेंडर करने का हुक्म। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में TLP के कारकुनों का एहतजाज। लाहौर में मुजाहिरीन का पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। मुश्तइल अफराद मेट्रो का जंगला फलांग कर जान बचाने की कोशिश करने वाले पुलिस एहलकार को मारते रहे। पुलिस एहलकारों ने जनरल अस्पताल में घुसकर जान बचाई। मुजाहिरीन का जनरल अस्पताल पर भी धावा। इमरजेंसी गेट पर डंडे मारते रहे। लाहौर में 13 मकामात क्लियर करा लिए गए। 9 मकामात को मुजाहिरीन से क्लियर ना कराया जा सका। भट्टा चौक, स्कीम मोड़, यतीम खाना चौक, मांगा मंडी, मुल्तान रोड समेत कई मकामात पर एहतजाज। नारोवाल में एहतजाज के बायस रेलवे फाटक मुसलसल बंद। गुज़श्ता 2 रोज से भी कोई ट्रेन सियालकोट नहीं जा सकी। चूनिया में मुल्तान रोड मरावाला बाईपास से रुकावटें हटाने पर मुजाहिरीन का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। DSP और SHO सिटी समेत दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मजहबी जमात के मुजाहिरों में 5 लोग जान बहक, 18 जख्मी हुए। कहा कि हम मुजाहिरीन के साथ सियासी डायलॉग के लिए तैयार हैं। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। महकमा दाखिला सिंध का मौलाना अब्बास कादरी, मौलाना गौस बगदादी और ज़ैनुल आबिदीन को 30 रोज़ तक हिरासत में लेने का हुक्म। इन रहनुमाओं पर एहतजाज के दौरान सड़कें बंद करने के इल्ज़ामात हैं। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज के दौरान गिरफ्तारियों से मुतालिक वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट जारी। मुल्क भर से 2135 अफराद गिरफ्तार किए गए। सबसे ज़्यादा 1669 अफराद पंजाब से गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए गए हैं। मुल्क भर के उलमा मशाइख की गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। कहा सरकारी और अवामी अमला का जलाया जाना काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस है। मुजाहिरीन को किसी सूरत तशद्दुद का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए था। रास्ते बंद होने से रोजेदारों के लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मुजाहिरीन से बंद रास्ते खोलने की अपील। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि पूरे मुल्क में तमाम अहम शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी से जारी है। जत्थों से रियासत न कभी पहले ब्लैकमेल हुई ना आइंदा होगी। जमहूरियत में मुख्तलिफ हल्कों को नुक्ता नज़र की इजाज़त होती है। आप हुकूमत को बतौर ताकत ब्लैकमेल नहीं कर सकते। पुलिस और इदारों पर तशद्दुद में मुलव्वस मुजरिमों को निशान इबरत बनाया जाएगा। जिन लोगों ने ये उसूल पामाल किया वो कौमी मुजरिम है। सर, जहांगीर तरीन से फासले बढ़ गए हैं और क्या वजह है? क्या उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको सुना जाएगा? सारों की बात सुनने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन समझना चाहिए लोगों को कि ये सारा हुआ क्यों। जहांगीर तरीन से मुतालिक पूछे गए सवाल पर वज़ीर आज़म का वाज़ेह जवाब। कहा कि वो सब की बातें और तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। 1.25 साल में चीनी की कीमत 26 रुपये ऊपर चली गई। आवाम की जेबों से 120 से 130 अरब रुपए शुगर मिल्स के पास चले गए। इन लोगों ने कार्टेल बनाया हुआ था, लोगों का खून चूसते थे और टैक्स भी नहीं देते थे। हुकूमत ने एक्शन लिया तो FIA की इंक्वायरी में खौफनाक चीजें सामने आ गईं। वज़ीर आज़म ने सरगोधा में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। 30 T20 में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। 204 रन का हदफ पाकिस्तान ने 2 ओवर पहले हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने भी बाबर आजम का खूब साथ दिया। 73 रन बनाए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पहले विकेट पर पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनाई। बाबर आजम 122 रन बनाकर T20 इंटरनेशनल्स में किसी भी पाकिस्तानी की जानिब से सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बैट्समैन बन गए हैं।
4 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 की बर्तरी हासिल हो गई। शाबाश बाबर आजम, शाबाश। वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन का एजाज हासिल कर लिया। 18 साल बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग में किसी पाकिस्तानी बैट्समैन की पहली पोजीशन। 5 साल से नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद विराट कोहली की बर्तरी का खात्मा हो गया। बाबर आजम ये एजाज हासिल करने वाले जहीर अब्बास, जावेद मियादाद और मोहम्मद यूसुफ के बाद चौथे पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 228 रन बनाए। आमदन से जायद असासों का केस, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। 50-50 लाख रुपए की 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एफबीआर में असासों की तफसीलात जमा कराई गईं। एफबीआर ने क्यों नहीं पूछा कि जायदाद आमदन से जायद है। अगर एफबीआर के दायरे इख्तियार में आता है तो नैब क्यों इंक्वायरी कर रहा है। पंजाब असेंबली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ, हमजा शहबाज का शहबाज शरीफ की जमानत मंजूरी पर इजहार तशक्कुर। कहा अल्लाह ने शहबाज शरीफ को एक बार फिर अवाम और कानून की नज़र में सुर्खरू किया। सुलेमान शहबाज ने कहा कि हमें आपकी हिम्मत और साबित कदमी पर फख्र है। पाकिस्तान की सियासत को पहले से कहीं ज्यादा आपकी जरूरत है। नैब ने शहबाज शरीफ को 28 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एहतसाब अदालत से सजाओं के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब अपील भी समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी का बेंच 28 अप्रैल को समात करेगा। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का बढ़ते कोरोना केसेस के बायस मुल्क भर में वसी लॉकडाउन लगाने का फैसला। गैर जरूरी नकलो हरकत रोकने, कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने का भी फैसला। मार्केट सहरी से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। मुल्क भर में हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। सियासी, समाजी और दीगर तमाम इंडोर आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। मजार और सिनेमा घरों पर भी पाबंदी बरकरार। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी। इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट 50% और रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ चलाने का फैसला। अमल दरामद आज से शुरू हो गया। इस्लामाबाद के 7 सेक्टर्स में 10 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। तमाम मजहबी और समाजी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। मुल्क में कोरोना से जून 2020 के बाद एक रोज में सबसे ज्यादा 135 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर के कोरोना के मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 20%, पंजाब में 12%, बलूचिस्तान में 8% और मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चे भी कोरोना की लहर की लपेट में आने लगे। तीसरी लहर के दौरान 10 साल तक बच्चों में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.25% तक पहुँच गई। कोरोना की पहली लहर के दौरान 10 साल तक के बच्चों में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 18% थी। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, तहम अमवात नहीं हुई क्योंकि बच्चों में क़ुव्वत मदाफ़ियत ज़्यादा होती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कोरोना एसओपीज पर अमल ना किया गया तो वबा तेजी से फैल सकती है। सूरत हाल तशवीशनाक होती है तो विफाक से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगाने का कहेंगे। वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार को बड़ी नाकामी करार दे दिया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। कहा मुल्क की मुआशी सूरत हाल गंभीर है। 50 लाख नौकरियां तो क्या मिलनी थी, बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है। मालूम नहीं हमाद अजहर वज़ीर खजाना है भी या कोई पीछे से डोर हिला रहा है। IMF के कहने पर कवानीन बदले जा रहे हैं। इस्लामाबाद में मौमर अफराद को वैक्सीनेशन पर आमादा करने के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की खदमात ले ली गई। रमज़ान में वैक्सीनेशन सेंटर्स दोपहर 12 बजे से दोपहर 4 बजे तक और रात 8 बजे से रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। मुल्तान में अब तक 8,000 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स और 10,000 बुजुर्ग अफराद को साइनोफार्म वैक्सीन की पहली खुराक लगा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफराद में से सिर्फ 14% की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हुआ। फैसलाबाद की 80 लाख से ज़्यादा आबादी को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए 17 वैक्सीनेशन सेंटर्स तो काम कर रहे हैं, लेकिन 82,000 रजिस्टर्ड अफराद में से अब तक सिर्फ 20,000 के करीब अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम यह है कि पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी वापस चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। अफगान अमल पर ताज़ा पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अफगान क़यादत में होने वाले अमन अमल की हिमायत करेगा। ISPR के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने सोशल मीडिया पर मुआशी बेहतरी के आदाद शुमार पेश किए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने मुस्तरद कर दिए। असद उमर ने कहा, मुल्क में गाड़ियों की फ़रोख्त में इजाफा रवा माली साल के 9 माह में हुआ। निजी शोबे के क्रेडिट में 34% इजाफा हुआ। जुलाई से फरवरी तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7.5% बढ़ी। करंट अकाउंट इजाफे के साथ बड़े पैमाने पर नमू में इजाफा नजर आया। असद उमर के बयान के जवाब में सोशल मीडिया पर नून लीग के मोहम्मद जुबैर ने कहा कि अगर असद उमर की बात दुरुस्त मान ली जाए तो शरह नमू में इजाफा 4 से 5% होना चाहिए था, लेकिन महज 1.5% इजाफा हुआ, जो हमारी तारीख और खित्ते में सबसे कम है। अफरात ज़र बढ़ चुका, बेरोज़गारी है, गुर्बत है। साल 2018 में मईशत 5.8 की रफ्तार से बढ़ रही थी। इन्होंने बुरा हाल कर दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है, वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कानून में तरमीम का ऑर्डिनेंस पब्लिक करे। कानून शहादत ऑर्डर के तहत ऑर्डिनेंस एक पब्लिक दस्तावेज है जिसे पब्लिक करना होता है। हुकूमत की तमाम वजारतें और महकमे ऑर्डिनेंस की कॉपी मुहैया करने से इनकार कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद उसे छुपाना हुकूमत की आदत बन गई है। स्टेट बैंक IMF का ताबे महकमा बन गया जो IMF के मातहत काम करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में 7 वोट मुस्तरद करने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अदालत का चेयरमैन सेनेट, वफाक और सेक्रेटरी सेनेट को नोटिस। अदालत ने सवाल किया कि क्या ये रूल्स में मौजूद है कि प्रिजाइडिंग अफसर कौन होगा। गिलानी के वकील फारूक H नाइक ने कहा कि अगर चेयरमैन सेनेट आइंदा इलेक्शन का उम्मीदवार ना हो तो वो इलेक्शन करवा सकता है। प्रिजाइडिंग अफसर आइन के मुताबिक वोट नहीं डाल सकते, लेकिन चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने अपना वोट डाला। PTI फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर और PTI को एक दूसरे के दस्तावेजात का जायजा लेने की इजाजत दे दी। अकबर एस बाबर की दरखास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। स्क्रूटनी कमेटी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक दस्तावेजात का जायजा लेने के लिए फरीकैन को मौका देगी। फरीकैन को रिकॉर्ड का जायजा लेने के लिए 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट और माली माहिर देने की इजाजत है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को मई के आखिर तक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि TLP पर पाबंदी की सूरत में उम्मीदवार को जमाती वाबस्तगी ख़त्म करना होगी। पाबंदी के बाद उम्मीदवार क्रेन के निशान पर इंतखाब नहीं लड़ सकेगा। उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ने का अहल होगा। NA 249 पर मुफ्ती नज़ीर कमालवी तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हुकूमत से मदरसे को फंड देने से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि जो पैसा मदरसे के लिए दिया गया वो आवाम के टैक्स का पैसा था। पाकिस्तान में हिंदू, ईसाई, दीगर अक़लियतें भी टैक्स देती हैं। मदरसा खोलना उम्दा कदम है, लेकिन रियासत के पैसे के गलत इस्तेमाल से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस काजी अमीन ने यह भी कहा कि शाहराह आवाम के पैसे से बनती है, तख्ती अवामी नुमाइंदे की लगी होती है। जिस तरह भी फंड दिए गए ये गलत तरीका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब के तमाम इलाकों में रास्ते खुल चुके हैं। पुलिस, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फ़राइज़ खुश असलूबी से अंजाम दिए। वो इन इदारों की कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है, कोरोना की तीसरी लहर ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। वबा का मुकाबला सिर्फ SOPs पर अमल करके ही किया जा सकता है। असम्बली स्टाफ को फौरी तौर पर वैक्सीन लगाने के लिए हिदायत जारी की है। चौधरी परवेज इलाही से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी की मुलाकात। अगर फुटपाथ पर कोई कब्जा कर ले तो ख़त्म कौन करवाएगा। बदकिस्मती से कोई इदारा अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं। सिंध हाईकोर्ट का फुटपाथों पर गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म। PECHS में कब्जे और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त पर हुकूमत सिंध के MC और दीगर से 4 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया।
रमजान में अशिया ज़रूरिया महंगी होने की रिवायत बरकरार। लोग सब्जी, फल, गोश्त की कीमतों पर हैरान परेशान। इस्लामाबाद में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 365 से 415 रुपए और कोयटा में 440 रुपए किलो हो गया। गर्मी में राहत देने वाला लीमू 500 रुपए किलो, खरबूजा 120 रुपए किलो, तरबूज 60 रुपए और सेब 200 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। कोयटा के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा गायब। सार्फिन को परेशानी का सामना। अवाम का इंतजामिया से ज़बानी नहीं अमली इकदाम करने का मुतालबा। 55% पाकिस्तानियों ने इफ्तारी में पहली पसंद फ्रूट चाट को करार दिया। पकौड़े 52% के साथ दूसरे नंबर पर और समोसा और रोल 24% के साथ पसंदीदगी में तीसरे नंबर पर आए। इफ्तारी में पानी के बाद 47% ने लाल शरबत को सबसे ज़्यादा पसंद किया, 34% ने नींबू पानी और 16% ने चाय को इफ्तार में तरजीह दी। सहरी में 72% पाकिस्तानियों ने सालन और 50% ने रोटी खाने को कहा। पल्स कंसल्टेंट ने 2000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। मुल्क भर में बैंक आज अवाम के लिए बंद रहे। खातेदारों के अकाउंट से ज़कात की कटौती की गई। रवा साल ज़कात का निसाब 80,933 रुपए है। स्टेट बैंक के मुताबिक रमज़ान में सारिफीन के लिए बैंकों के औकात कार पीर ता जुमेरात सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होंगे। जुमे के औकात कार सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होंगे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ हिदायतकार सुलेमान 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से गुर्दों के मरज़ में मुब्तला थे। इनकी नमाज जनाजा जुमे को अदा की जाएगी। सुलेमान मारूफ अदाकार संतोष कुमार और दर्पण के भाई थे। उन्होंने अपने करियर में अनाड़ी, जीनत बाजी, कुछ दिल ने कहा समेत 60 से ज़्यादा फिल्म की हिदायतकारी की। IMF की नुमाइंदा टेरेसा डबन सेंचे कहती हैं कोरोना की तीसरी लहर में पाकिस्तान के मजीद कर्जे मौखर करने पर गौर हो सकता है। टैक्स आमदन बढ़ाने और कोरोना के अखराजात के लिए कोरोना टैक्स या वेल्थ टैक्स लगाना या ना लगाना पार्लियामेंट का काम है। पाकिस्तान में टैक्स की छूट महदूद करना जरूरी है। ना पागल खाने भेजा गया, ना अमेरिका बदर किया गया। अदाकारा मीरा ने तमाम खबरें गलत करार दे दी। कहा न्यूयॉर्क के अस्पताल में गलत फहमी पैदा हुई, अमेरिका छोड़ने की झूठी खबरें फैलाई गई। ससुर और शोहर का दावा भी गलत करार। कहा अमेरिका छोड़ने के लिए $50,000 बतौर जमानत तलब करने की खबर भी गलत है। वो ह्यूस्टन में काम कर रही हैं। क्रिकेटर शुएब मलिक शादी की सालगिरह भूल गए। बीबी सानिया मिर्जा को मुबारकबाद एक दिन ताखीर से दी। शादी का दिन देर से याद आने पर सोशल मीडिया पर माजरत भी कर दी।